गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही शिव हैं, विष्णु ब्रह्म, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म हैं, शिव ही गुरु हैं, शिव से बड़ा ना कोई, शिव ही प्रथम गुरु, जगत पिता, परम पिता, तारक ब्रह्म। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग सेल्फ। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका। आई एम योर योग मुद्रा एंड द मेडिटेशन टीचर। आज का श्लोक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु यानी कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, गुरु ही शिव हैं, शिव ही प्रथम गुरु है हम सबके, आदि पिता, आदि गुरु, बाबा, द यूनिवर्सल डिवाइन फादर। ही इज़ द नियरेस्ट एंड द डियरेस्ट। उनसे करीब और कोई भी नहीं है। आज का ये टॉपिक भगवान शिव के ऊपर है। सावन का महीना चल रहा है, सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द लॉर्ड शिवा। कुछ ऐसी बातें जो शायद कभी आपने बुक्स के अंदर पढ़ी हों, लेकिन ऐसी बातें हैं अगर आप जीवन में ढालेंगे तो शिव को अपने करीब ही समझेंगे, अपने अंदर ही पाएंगे शिव को। आज मैं बाहर आया हूँ, आज अपने घर में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सोचा कि चलो नेचर में बैठते हैं, थोड़ा प्रकृति की गोद में। शिवा इज़ द कॉन्शियस, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और नेचर परमा प्रकृति, परमा शक्ति, शिव शक्ति की गोद में। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है ना शिव की भक्ति करना, शिव में होना, शिव का हो जाना, सब कुछ शिव ही शिव देखना, शुभ ही शुभ देखना जीवन के अंदर। ऐसे हैं भगवान शिव। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, जो सदा सर्वदा कल्याण करता है। अगर पनिश कर रहा है तब भी उसमें कल्याण है, मौन बैठा है तब भी कल्याण है, मौन नहीं बैठा, कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, हर सूरत के अंदर, उनके हर एक्ट के अंदर कल्याण ही कल्याण छुपा है पूरी सृष्टि का। हम लोग भगवान शिव के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? क्या केवल किताबों तक सीमित हैं भगवान शिव हमारे लिए? वास्तव में उनका हमारे जीवन में कुछ महत्व है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप शिव भक्ति करते क्यों हैं। क्या केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए, या वाकई में शिवत्व को पाने के लिए, अपने आसपास शिव को पाने के लिए, शिव में हो जाने के लिए? प्रश्न ये उठता है, अपने आप से पूछिएगा ज़रूर। शिव, तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म माने एक ऐसी सत्ता जो हमको तारती है, जो मोक्षदायी होती है, उसे तारक ब्रह्म कहते हैं। जो तारने आता है, तारणहार इस भव सागर से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द भव सागर? कुछ पुरानी वीडियोस में मैंने आपको समझाया था ना कि एवरीथिंग इज एनर्जी, वाइब्रेशंस, पूरा संसार तरंग में है। तो शिवा इज द ओनली गॉड, ठीक है? शिवा इज द सुप्रीम। शिव एंड द कृष्णा बोथ आर द सेम, कुछ नहीं है, बस नाम में भेद है, लेकिन जो तत्व है वो शिव है, ठीक है? शिवत्व। तो तारक ब्रह्म यानी कि जो हमारी एनर्जीज़ को, पूर्व जन्मों की सारी उन वाइब्रेशंस को कट करते हैं, उनको समाप्त करते हैं। एनर्जी अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। एनर्जी डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। एक आणविक परमाणुविक ऊर्जा, एटॉमिक पावर, एक पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। और वही परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक पावर, अगर आप अच्छी अच्छी चीज़ों में लगाएंगे, ऊर्जा बनाएंगे, ठीक है, तो बिजली की समस्या, मेडिसिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं जो हमारे को विकास के पथ की ओर ले चलेंगी। आइए अब कुछ डिस्कस करते हैं भगवान शिव के बारे में, ठीक है? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते।
हाँ जी, तो भगवान शिव की एक आपने बहुत फेमस गूगल्स पे या टीवी चैनल्स पे जो उनके एपिसोड्स आते थे देखी होगी, भगवान शिव की पंचमुखी लॉर्ड शिवास। तो व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली पंचमुखी लॉर्ड शिवा? इट इज़ नन अदर देन द पंचमुख मीन्स द 5 फेसेस ऑफ द लॉर्ड शिवा, जस्ट लाइक यू एंड अस। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं कभी बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, प्यार से पुचकारते हैं कुछ चीज़ समझाने के लिए, तो सिमिलरली है हैपन विद द लॉर्ड शिवा। उनके भी साधक थे, शिष्यगण थे, समाज को सुधारना था। ठीक है ना, तो जो एक फेस होता है कल्याण सुंदरम, एक फेस होता है वाम, ठीक है, दक्षिणेश्वर, कालाग्नि, ठीक है, अलग अलग। तो कोई कल्याण सुंदरम जो कुछ भी बच्चा गलती करता है तो माता पिता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। एक फेस होता है कि जिसमें माता पिता कहते हैं कि चलो जी बेटा तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गुस्सा करूँगा, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। और एक फेस होता है जिसमें थप्पड़ पड़ ही जाते हैं। ठीक है तो ये सारे फेस भगवान शिव के थे ये। तो वो समय समय पर अलग अलग रूप में दिखाते रहते थे। एक सबसे इम्पोर्टेंट सिम्बलाइज क्या होता था, सिंबल भगवान शिव के बारे में क्या होता था? भगवान शिव का एक सबसे बड़ा सिंबल था उनके गले में सांप। ठीक है जी, अब ऐसे सांप कैसे आ जाता था? कोई ऐसा नहीं है ना कि जानबूझ के कोई गले में सांप करते। भगवान शिव जिस समय मेडिटेशन करते थे, मेजरली वो जंगलों में ही, उस टाइम पे जंगल होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ द 8000 ईयर्स बैक। आज से 8000 साल पहले ही भगवान शिव थे हमारे बीच में मानव के रूप के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि उसी टाइम पे उन्होंने अलग अलग, उनको रचयिता क्यों कहा जाता है ये मैं अभी आपको इसके बाद बताता हूँ। पहले सांप वाला, स्नेक वाला क्लियर कर लेते हैं। स्नेक मैंस वो जंगल में जाते थे मेडिटेशन करने, साधना करने, तो स्नेक उनको इतना ध्यान मग्न हो जाते थे कि उनको पता भी नहीं चलता था। तो मूलतः क्या होता था, जो हमारे पेड़ के नीचे जो बैठ के जब साधना चल रही होती थी भगवान शिव की, तो सांप आके गिर गया, ऊपर चढ़ गया कुछ, तो उनको परवाह नहीं होती थी, वो अपना ध्यान मग्न रहते थे। तो अक्सर लोगों ने देखा कि ये भगवान शिव मतलब जो हैं इनके गले में सांप रहता है। तो ये एक सिंबलाइज हो गया ये जो स्नेक है। ठीक है, ये सिंबलाइज हो गया। अब 7000 एटर्स वाली बैक मैं कहता हूँ क्यों आई वो बात। 7000 8000 साल पहले भगवान शिव आए थे, जब परमात्मा परमात्मा यानी कि जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है विदाउट फॉर्म, ठीक है, फॉर्मलेस, ठीक है, नेचर बन गई, सब कुछ हो गया, एप मैन टू मैन हम लोग बन गए। ठीक है, हमारा माइंड भी डेवलप्ड हो गया, ब्रेन डेवलप्ड हो गया, लेकिन उस समय समाज व्यवस्थित नहीं था, सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ था। तो ऐसे में भगवान शिव ने एक आम बच्चे की तरह जन्म लिया। वो बिलोंग करते थे साउथ इंडिया से, जैसे हम लोग पैदा होते हैं भगवान शिव भी ऐसे ही पैदा हुए। और फिर लेटर स्टेजेस में वो हिमालय पे शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो और इसीलिए उनकी माता का ना किसी को नाम नहीं पता कि शिव को अजन्मा इसीलिए कहा जाता है, बिकॉज 8000 ईयर्स बैक कोई लिटरेचर वगैरह नहीं था उस टाइम पे भी। हम लोग लिखित रूप के अंदर कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, इसलिए हम उसको जानते नहीं थे, कोई नाम भी नहीं ऐसे विशेष होते थे। तो ऐसे में भगवान शिव हमारे बीच में आए, समाज को एक व्यवस्थित रूप दिया। मैरिज का कंसेप्ट उन्होंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि एक नारी को उचित सम्मान मिल सके, कि पुरुष और स्त्री आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पित और अपना परिवार बसाएं। इसलिए भगवान शिव को आदि पिता भी कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने पैदा की है। ठीक है ना, जैसे आयुर्वेद भगवान शिव ने स्टार्ट किया, डांस भगवान शिव ने स्टार्ट किया, योग गुरु भगवान शिव, आसन्स वगैरह अष्टांग योग उन्होंने स्टार्ट किया सारा का सारा, डांस तांडव भगवान शिव ने स्टार्ट किया। तो हर क्षेत्र में उन्होंने ही प्रथम अपना वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसलिए उनको आदि पिता कहा जाता है, आदि गुरु कहा जाता है, हर सब्जेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। दूसरी एक आती है प्रथा कि जी भगवान शिव गांजा पीते थे, तो आजकल के लोग भी जो संत हैं, अघोरीज हैं, वो लोग गांजा पीते हैं, शिवरात्रि होती है भांग पीते हैं। वेरी वेरी बैड, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। भगवान शिव कभी भी तामसिक वस्तु को हाथ भी नहीं लगाते थे, कभी हाथ नहीं लगाया। तो आप लोग क्यों लगाते हैं भाई? भगवान शिव ने गांजा, अफीम, भांग, ये सब चीज़ें कभी नहीं ली। वो ऐसे पदार्थ जो हमारे नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, ऐसी चीज़ उन्होंने कभी नहीं ली। तो ऐसी चीज़ें यूट्यूब के थ्रू माध्यम से या वैसे भी फैलाना प्लीज़ बंद करिए आप लोग। नशे में रहने का मतलब है कि आप खेचरी मुद्रा में भगवान शिव रहते थे, खेचरी मुद्रा,
टंग को पीछे करके यहाँ पे अंदर पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड्स होते हैं हमारे थ्रोट के ऊपर, उनको जीभ पर टच करते हैं। तो जब वहाँ पे हमारी जीभ टच हो जाती है, जब हमारी जीभ टच हो जाती है तब वहाँ पे एक अमृत रस स्टार्ट हो जाता है निकलना। तो जैसे ही वो टच होते हैं ना, उस टाइम पे हमें एक अजीब सा नशा आ जाता है, आंखें ऐसे ऊपर चढ़ जाएंगी, ठीक है। तो अब मस्ती के अंदर रहेंगे, बहुत अच्छी मस्ती होती है, ये आप लोग ट्राई करिएगा, लेकिन किसी गुरु के संरक्षण में ही ट्राई करिएगा प्लीज़, इसकी प्रैक्टिस करना। और खेचरी मुद्रा लगाना इतना आसान नहीं होता, बहुत लंबा समय लगता है खेचरी मुद्रा लगाने में। तो भगवान शिव हमेशा अधिकतर खेचरी मुद्रा में ही रहते थे, इसलिए लोगों ने बोला कि भगवान शिव तो जी हमेशा मस्त उसमें रहते हैं, तो ठीक है, तो हम भी गांजा अफीम पियेंगे, वही बात होगी, सूर्य अस्त बाबा मस्त ठीक है। तो बाबा मस्त ऐसे नहीं रहते, बाबा की मस्ती होती है, अपनी मस्ती होती है बाबा की। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि सूर्यास्त के बाद कुछ और ढक्कन खुलते हैं तो बाबा मस्त, नहीं, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। खेचरी मुद्रा के अंदर रहो, कीर्तन करो, उसकी मस्ती में रहो, ठीक है। आजकल अब खेचरी मुद्रा से याद आया कि बहुत से लोग क्या करते हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर गलत गलत वीडियोस डालते हैं। वो कहते हैं कि जो जीभ के नीचे की जो नस होती है आप उसको काट लो, लुक एट दिस, ये नस है, आप इसको काट लो, आपकी जीभ लंबी, देन यू विल बी एबल टू टच द पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हिंदी में ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं इसको, या ब्रह्म ग्रंथ कहते हैं, उसको टच कर लो, ठीक है। वो गलत चीज़ है, ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी मत करिएगा प्लीज़। वो लोग गलत अफवाह, ऐसे गलत ज्ञान दुनिया में बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि भगवान शिव ने कभी गांजा, अफीम, धतूरा, ऐसी भांग को भी कोई चीज़ नहीं ली, वो हमेशा सात्विक रहे हैं। दूसरा, भगवान शिव का चंद्र, ध्येय जो चंद्र होता है, दैट सिंबलाइज क्या करता है, सिंबलाइज किसको करता है, दैट इज़ द आज्ञा चक्र आपका। जब आप मेडिटेशन की एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो आपका यहाँ पे जो एक उभार आना स्टार्ट होता है, आपका माथा चमकने लग जाता है। तो भगवान शिव तो आदि योग गुरु हैं, ठीक है ना, उनका माथा हमेशा चमकता रहता था, इसलिए उनको कहा गया कि ये तो शिव के तो चंद्र है, यहाँ पे अर्धचंद्र है, लेकिन एक्चुअल में दैट्स द आज्ञा चक्र, वो आज्ञा चक्र है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ समझिएगा ज़रूर। ऐसे ही भगवान शिव के बारे में एक बहुत अच्छी एक और बात है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि भगवान शिव ने मैरिज का कंसेप्ट स्टार्ट किया था, कैसे किया था, उस समय में भी औरत की दशा बहुत ही दयनीय होती थी। जो भी शक्तिशाली पुरुष होता था औरत को उठा के लेके जाता, उससे बच्चे पैदा करता, और उसका कोई दूसरा शक्तिशाली पुरुष आता, वो उस औरत को उठा ले जाता, सब कुछ अव्यवस्थित था। आर्यंस भारतवर्ष में आ गए थे, आर्यंस अपने आप को देवता कहते थे, साउथ इंडियंस, द्रविडियंस को राक्षसगण, उनको लो कास्ट का समझते, उन दोनों में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो ऐसे में भगवान शिव ने आर्यंस की बेटी माता पार्वती से विवाह किया और आपस में उन दोनों की संधि कराने का एक विचार किया कि मैं इनका दामाद बन जाऊंगा, मैं खुद साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो दोनों की फिर हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने वो प्रयत्न किया और इसी के साथ उन्होंने संरचना करी, विवाह की। लेकिन आपको पता है विवाह की संरचना हिंदू के अंदर हम लोग जो औरतें मांग भरती हैं, एक्चुअल में वो क्या है, हाथों में जो चूड़ियाँ पहनती हैं, एक्चुअलिटी में वो क्या है, ये चीज़ें उस ज़माने से चली आ रही हैं। उस ज़माने में क्या होता था, औरत को घसीट पसीट के, उठा पटक करके अपनी गुफाओं में अलग अलग जगहों पे ले जाते, तो अक्सर उनका माथा फट जाता था, माथे से खून निकलता रहता था। और आज भी वही खून एक सिंबलाइज्ड के रूप में हम एक सिंदूर के रूप में लगवाते हैं। हाथों में बेड़ियां होती थी, हाथों में आज चूड़ियां हैं। इस चीज़ को समझना होगा हमको। शिव को पाना चाहते हो तो शिव की इस तंत्र को, इस ज्ञान को समझना होगा, तभी आप शिव को पा पाओगे, शिवमय हो पाओगे। भगवान शिव तंत्र के ज्ञाता, तंत्र माने ब्लैक मैजिक, जादू टोना नहीं, तंत्र इज़ ए सिस्टम। आजकल लोगों ने तंत्र को ब्लैक मैजिक कहना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है। इसमें आप लोगों का भी कोई कसूर नहीं है।
क्योंकि बहुत से लोग जो अविद्या तंत्र करते हैं उनकी हरकतें ही ऐसी होती हैं। तंत्र हमेशा एक सिस्टम देता है समाज को। तंत्र हमें बंधनों से मुक्त करता है, अंधविश्वासों से मुक्त करता है। तंत्र क्या है? भगवान शिव का सबसे गूढ़ ज्ञान, यही ज्ञान की गंगा है भगवान शिव की। तंत्र माने इट्स ए सिस्टम, ठीक है। जो तंत्र आपको बंधनों से मुक्त करता है, अंधविश्वासों से मुक्त करता है, आपको ये नहीं दिखाता कि परमात्मा अब सोया है, अब जागा है, अब ये नहीं करना, परमात्मा बुरा मान जाएगा, हमें रुष्ट होगा, हमारे ऊपर कुपित होगा। वो अंधविश्वास है, और तंत्र इसी अंधविश्वास को तोड़ता है, ब्रेक करता है। हिंदू समाज के अंदर, ठीक है, परमात्मा के नाम पे डरा के बहुत सारे गलत काम किए जाते हैं। महंगी महंगी पूजा पाठ करवाए जाते हैं कि तुम्हारा ये अनिष्ट हो गया, तुम्हारा वो अनिष्ट हो गया। परमात्मा तो पिता हैं, वो कैसे रुष्ट हो सकते हैं अपने बच्चों से? कभी नहीं। तो तंत्र को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो भगवान की एक पत्नी थी माता पार्वती, दूसरी पत्नी थी माता गंगा। माता गंगा मंगोलियन थी, जिनसे कार्तिकेय उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे, भगवान शिव के बेटे। एक तीसरी पत्नी थी माता काली। माता काली साउथ इंडिया से बिलोंग करती थी। माता काली के पुत्र थे भैरव, और एक पुत्री थी कौरवी। बाद में नाम कौवेरी भी कुछ पड़ा था, भाषाएं चेंज होती है तो कौवेरी भी पड़ गया था, भैरवी भी कुछ लोग कहते थे। ऐसे थे भगवान शिव, बहुत सौम्य, हमेशा कल्याण करने वाले। आप भी अपने जीवन में कोशिश करिए, परमात्मा से किसी भी प्रकार का व्यापार मत करिएगा। शिव को समझना है, शिव में होना है, तो शिव को जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपने अंदर झांक के, अपने अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग शिव को समझ पाएंगे। शिव का ज्ञान, शिव की बातें अनंत हैं। 15 मिनट का, 16 मिनट के यूट्यूब के वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हो सकती। आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा भगवान शिव के बारे में। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा चाहता हूँ। रात भी हो चुकी है, आप देख रहे हैं, वीडियो ठीक भी नहीं आएगा नहीं तो। हाँ, आप यदि मुझसे और मेडिटेशन से रिलेटेड, शिव तंत्र मेडिटेशन सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। आई एम रेडी टू गिव द लेक्चर, आई एम रेडी टू टीच यू द मेडिटेशन थ्रू ऑनलाइन इन एनी मोड, ठीक है। टिल देन, नमस्कार। भगवान शिव आपका कल्याण करें। शिवोम शिवोम शिवोम।